आज तो इसको पानी में फेंक ही देंगे। अरे भाई जी छोड़ दो। नहीं भाई जी, अगर हमने इसे छोड़ दिया तो ये फिर हरकतें करेगा। नहीं भाई जी नहीं करूँगा, माँ कसम। पक्का? हाँ भाई जी। ठीक है, देख इस बार तो तू छोड़ ले, लेकिन आगे से तूने हम दोनों का टिफिन चुरा के खाना खाया फिर नहीं छोड़ेंगे, सीधा पानी में डुबो देंगे। ठीक है भाई जी, अब नहीं चुराऊंगा। और सुन ले, मेरे टिफिन से तो 1 किलोमीटर दूर ही रही हो। और मेरे टिफिन से 2 किलोमीटर दूर। ठीक है, नहीं खाऊंगा तुम दोनों का खाना, अब जाने भी दो ना। हाँ हाँ जाना। भाई जी अब इस पे नजर रखना, अगर अब इसने हमारा खाना खाया तो इसको तो पानी में डुबो डुबो के मारेंगे। चलो। जब देखो मुझे तंग करते रहते हैं, मैंने किया ही क्या है, बस 5 दिन का खाना चुरा के तो खाया है, कौन सी इनकी जमीन जायदाद छीन ली। चलो भाई जी, मैं अपने घर जा रहा हूँ, अब 1 हफ्ते बाद मुलाकात होगी। ठीक है भाई जी, सही से आना। भाई जी मैं तो जा रहा हूँ, अब आपको अपने टिफिन का खुद ध्यान रखना होगा, वरना वो भुक्कड़ आपका टिफिन चुरा के फिर खा जाएगा। ठीक है भाई जी, तुम जाओ, मैं देख लूंगा इस भुक्कड़ को। क्यों भाई भुक्कड़, क्या कर रही है? करूँगा क्या, बैठा हूँ। हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ, तू खड़ा है। सब मर गए। अनमोल, अनमोल, अनमोल। अब इसके बदले हम उस मेजर से अपने सरदार को छोड़ने की डिमांड करेंगे। अनमोल, लगता है इसका साथी आ गया। भाई जी। भाई भाई तू ठीक है ना? हाँ भाई जी मैं ठीक हूँ, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं अब खाना फिर से चुरा खा सकूंगा। तू कभी नहीं सुधरेगा ना, तुझे गलती बचा लिया। अरे भाई जी सुनो तो, मैं तो मजाक कर रहा था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद सर, जवान अमन रिपोर्टिंग। जवान, ये हमारे बॉर्डर पे जगह जगह बम क्यों फट रहे हैं? तुम जल्दी जाके इस बात का पता लगाओ। ओके सर, मैं अभी जाके पता करता हूँ ये सब कौन कर रहा है। जवान, आज बॉर्डर के अंदर किसी की एंट्री हुई क्या? नहीं सर, 1 हफ्ते से बॉर्डर में किसी की एंट्री नहीं हुई है। नहीं हुई है तो क्या बॉर्डर के आसपास किसी अनजान व्यक्ति को देखा गया है? नहीं सर, किसी को नहीं देखा गया है। चलो मेरे साथ। अरे मैंने तो लैंडमाइन पे रख दिया, अगर मैंने इनको बताया तो ये लोग मुझे बचाने आ जाएंगे। क्या हो जवान, तुम रुक क्यों गए? चलो ना। कुछ नहीं सर, आप चलिए, मैं लैंडमाइन ट्रैक करने की मशीन लेकर आता हूँ। लैंडमाइन ट्रैक करने की मशीन? लेकिन जवान यहाँ पे तो बम फूट रहे हैं। सर क्या पता उसकी जरूरत पड़े। ठीक है जवान, हम जाते हैं, तुम जल्दी से लेके आओ। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जवान ये लग गया आखिरी बम, अब जैसे ये बम फटेगा पूरा नदी का पानी बॉर्डर के अंदर घुस जाएगा, फिर बॉर्डर तबाह। तो तू है वो जो बॉर्डर पे जगह जगह बम लगा रहा है? फौजी मुझे जाने दे, वरना मेरे सरदार तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। छोड़ देंगे, लेकिन तब जब तू इस बम को यहाँ से कहीं दूर लेके जाएगा। क्या तुम मुझे छोड़ दोगे, मुझे मारोगे नहीं? नहीं मारेंगे, ये बम निकाल और जा यहाँ से। ठीक है, अभी इसे निकाल के यहाँ से बहुत दूर लेके जाता हूँ। बच गया, कितने पागल थे फौजी, मुझे छोड़ दिया। इसको क्या लगा था हम इसको इतनी आसानी से यहाँ से जिंदा जाने देंगे? कभी नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। ये आज मैं अपने भैया को बॉर्डर में खाना देने आया हूँ। ये भाई जी आज का मौसम कितना अच्छा हो रहा है। हाँ भाई जी, और इन चीलों को देखो, मौसम के कितने मजे ले रही हैं। लेकिन भाई जी आप इतनी देर से क्या सोच रहे हो? भाई जी मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ वो भी इस नदी को, कितनी प्यारी लग रही है। हाँ भाई जी आप सही कह रहे हो, ये नदी बाकी में बहुत खूबसूरत लग रही है। ये अरे तुम तो मेजर साहब के भाई हो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने भैया को खाना देने आया हूँ।
अच्छा तो मैं जाऊं अपने भैया को खाना देने? चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है, चलो। तुम यहीं रुको, मैं सर को बुलाकर लेकर आता हूँ। ठीक है। सर, हाँ जवान, आपका भाई आया है। मेरा भाई आया है, लेकिन क्यों? वो आपके लिए खाना लेकर आया है। मैंने उसे पेड़ के पास खड़ा कर दिया है। ठीक है चलो। जवान, मेरा भाई कहाँ है? पता नहीं सर, मैं तो उसे यहीं छोड़कर गया था। और ये देखिए सर, ये थैला वो हिलाया था। इसके अंदर खाना भी है। जवान, इसको यहीं रखो और सब जवानों को बोलो जाके मेरे भाई को ढूंढे। ठीक है सर। और जवान, एक बात का ध्यान रखना, मेरा भाई जरा दिमाग से कमजोर है। जी सर, मुझे आपके भाई के बारे में पता है। जवानों, सर का भाई बॉर्डर के पास से गायब है, जल्दी से जाके उसे ढूंढो। ठीक है चलो। पता नहीं है मैं कहाँ आ गया। ये जगह भी मुझे बहुत डरावनी लग रही है। भैया, भैया। लगता है ये मेजर साहब का भाई है। अरे वाह, आप लोग आ गए। मुझे मेरे भैया के पास ले चलो, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। अरे भाई, लगता है मेजर साहब का भाई पागल है। हाँ, क्या तो सही रहा है। चल इससे मजे लेते हैं। पता नहीं कहाँ गया मेरा भाई। एक तो वो वैसी दिमाग से कमजोर है, कहीं उसको कुछ हो ना जाए। हुर हुर। भाई, ये पागल हमसे डर के कहाँ चढ़ गया? हटो, वरना अपने भाई से दे दूंगा। हुर। अली, पागल अपने भाई से शिकायत देगा। हाँ? मुझे पागल बोलते हो? अभी बताता हूँ तुम्हें। जवानों, ये मेरे भैया आ गए। ये सर देखिए ना, आपका पागल भाई हमें मार रहा नहीं है। भैया, ये दोनों मुझे परेशान कर रहे थे और फिर इन्होंने मुझे यहाँ ऊपर चढ़ा दिया। नहीं सर, ये झूठ मत बोलो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तुम दोनों से परेशान कर रहे थे। छोटे, आजा नीचे। ठीक है भैया, आता हूँ। जवानों, मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। पागल मेरा भाई नहीं, पागल तुम जैसे लोग होते हैं जो कम दिमाग वालों का मजाक उड़ाते हैं। सॉरी सर। चल भाई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। वतन को अब पागल बन के बॉर्डर पार कर दूंगा और उन फौजियों को पता भी नहीं चलेगा। ये कौन है? ओए, कौन है तू? मैं इंसान। अबे इंसान तो मैं भी हूँ। नाम क्या है तेरा? नाम? ये क्या होता है? लगता है ये कोई पागल है। कहाँ पर रहता है तू? मैं उधर। चल ठीक है, ये बॉर्डर है, दोबारा यहाँ मत दिखना, अपने घर जा। ठीक है फौजी अंकल। अपनी जान ताकि जीता इसको तो अभी ये भी नहीं पता था कि नाम क्या होता है, तो इसको ये कैसे पता कि मैं एक फौजी हूँ? लगता है कुछ गड़बड़ है। हम मरे इस वतन के लिए। पागल की एक्टिंग करके उस फौजी को पागल बना दिया और बॉर्डर के पार आ गया। आ तो गया, लेकिन जिंदा बच के जा नहीं पाएगा। बॉर्डर के अंदर जवान शहीद हो रहे हैं, मुझे पैरा सख्त करना होगा। जवान, जय हिंद सर, आइए। जय हिंद। जवान, जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जवान, हमारे बॉर्डर पे एक फौजी और शहीद हो गया। क्या? हाँ जवान, हमने बॉर्डर के अंदर किसी को आने नहीं दिया। नहीं सर। ठीक है जवान, बॉर्डर पे रक्षा कर दो। ओके सर। जवान, ये तुम क्या कर रहे हो? हमारे बॉर्डर पे 2 जवान और शहीद हो गए। तुम मेरा और सख्ती दे दो। ठीक है सर। बॉर्डर में तो किसी की भी एंट्री नहीं हो रही है, तो हमारे जवान मर कैसे रहे? बॉर्डर में तो सिर्फ अनमोल सिंह की एंट्री हो रही है। जवान, इनके पीछे जाता हूँ, लगता है हमारे जवानों को यही मार रहे हैं। तो मेरा शक सही निकला।
तो तू ये वो जो इतने दिनों से हमारे फौजियों को मार रहा है? हाँ मैंने ही मारा उन फौजियों को, लेकिन पहले तुम जान लो मैंने ऐसा क्यों किया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि वो सब फौजी गद्दार थे। सरदार, मैं और मेरे साथ के 3 फौजी आपके साथ मिले हुए हैं। ऐसी बॉर्डर पर हथियार आएंगे हम आपको सप्लाई कर देंगे। ओके सरदार। तो ये और इसके साथ के 3 साथी आतंकवादी से मिले हुए हैं, मुझे इनको ढूंढ के खत्म करना होगा। क्या? तो आपने इसलिए उन फौजियों को मारा? हाँ जवान, अगर मैं उनको नहीं मारता तो वो हमारे देश के लिए खतरा बन जाते, इसलिए मुझे उनको मारना पड़ा। सॉरी सर, मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं जवान, चलो। फौजी, तूने मुझसे हाथ मिला के बहुत बढ़िया करा। बस तू मुझे बॉर्डर पार करा दे, फिर तेरे पैसे तेरे अकाउंट में आ जाएंगे। उस बच्चे ने हमें देख लिया, यहाँ से जल्दी निकलो। लगता है ये दोनों आतंकवादी हैं। सर को कॉल करता हूँ। हेलो, हाँ जवान। सर, हमारा एक जवान आतंकवादी से मिल गया है और वो दोनों छोटी नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। क्या? जवान, तू उनका पीछा करो, मैं बस कुछ ही देर में पहुंचता हूँ। ठीक है सर। जवान, तुमने अपने देश से गद्दारी करके ठीक नहीं किया। सर मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। सर, इसने हमारे देश से गद्दारी की है और गद्दारी करने वाले को कभी माफ नहीं किया जाता। तो जवान किस बात की देरी है? सर, अब हम क्या करें? हम 100 में से 4 बचे हैं और वह हजारों की संख्या में है। जवान, वो चाहे हजारों या 10,000, हम उन्हें खत्म किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन सर, हमारे पास गोलियां भी नहीं है और हम बहुत जख्मी भी हैं। जवान, शेर चाहे कितना भी जख्मी हो, लेकिन वो अपना शिकार करना कभी नहीं भूलता। हम उनसे लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हाँ सर, आपने बिल्कुल सही कहा। हम उनसे अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। चलिए सर, उन आतंकवादियों को सीने में ही गोलियां दाबकर हम ही साबित कर देंगे कि हिंदुस्तानी फौजी कभी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटते। तो फिर चलो, भारत माता की जय। यस, ये जंग हम जीत गए। सर, वो देखिए, मेरी गोलियां खत्म हो गई, वरना इन सब फौजियों को एक झटके में खत्म कर देता। ये बच गया। ओए फौजियों, मेरी गोलियां खत्म हो गई, वरना तुम सबको अभी छल्ली छल्ली कर देता। हम इंडियन आर्मी है, हम नियत्ते पे वार नहीं करते। या मार, अब तू भी नियत्ता है और मैं भी। या मार मार मार। या 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 या। हम चाहे हथियार के साथ हो या नियत्ते, लेकिन फिर भी तुम आतंकवादियों पे हमेशा भाई रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। वतन वालों। हेलो, ठीक है, आता हूँ। जवान, तुम यहाँ से हिलना मत, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। ये सर बार बार कहाँ पर जा रहे हैं? लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। शहीदों के कफन इनको किसने मारा? लगता है सर नहीं मारा होगा। ये लो बाकी की इंफॉर्मेशन। और मैंने उन तीनों फौजियों को मार दिया।
सर आपने हमारे देश से गद्दारी करके सही नहीं किया। रुको जवान, तुम गलत समझ रहे हो। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ, आपने हमारे 3 जवानों को मारा है। हाँ जवान, मैंने उन तीनों को मारा है, लेकिन वो तीनों गद्दार थे। गद्दार थे? तो सर आप इस आतंकवादी के साथ क्या कर रहे हैं? नहीं जवान, तुम इन्हें गलत समझ रहे हो। ये हमारे यूनिट के एक खुफिया एजेंट हैं और ये उन आतंकवादियों की इन्फॉर्मेशन है जिनसे वो तीनों मिले हुए थे। सॉरी सर, मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं जवान।